मीठे बोल में जादू है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। बच्चे बहुत खुश थे। खेलने कूदने के दिन जो आ गए थे। ऐसे वक्त में साजिद भला कैसे खामोश बैठता। इसने अपने साथियों को जमा किया। सब गेंद बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने निकल पड़े। मोहल्ले में एक छोटा सा मैदान था। लड़कों ने वहीं खेल जमाया। वो खेल की धुन में मस्त हो गए। एक लड़के ने इतने ज़ोर से गेंद को मारा कि वो सामने वाले मकान की खिड़की से जा टकराई। शीशा छन से टूट गया और गेंद अंदर चली गई। गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाए। एक लड़का हिम्मत करके गेंद लेने चला ही गया। मकान मालिक ने इससे पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो। लड़का था ज़रा तेज़ मिजाज। अकड़ कर बोला, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। मकान मालिक ने टूटे हुए शीशे को देखा और गुस्से से कहा, ये कोई तरीका है। एक तो शीशा तोड़ दिया, उस पर अकड़ भी दिखाते हो। जाओ, गेंद नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। अब तो मकान मालिक का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो बोले, गेंद नहीं मिलेगी। पहले तमीज़ से बात करना सीखो, फिर गेंद लेने आना। बच्चों देखो, ये मीठे बोल में जादू है। ये एक सबक है। ये सबक नंबर 3 है। अब हम इसमें देखेंगे, जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी तो ये देखो तस्वीर में यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो हम गर्मी की छुट्टियां शुरू होती हैं तो क्या करते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे खुश हो गए थे और खेलने कूदने के लिए उनके लिए जो गर्मी के दिन आए थे। तो ऐसे वक्त में साजिद, जो ये लड़का है इस सबक में, वो कैसे खामोश रहता था। वो हर बच्चे खेलते तो वो भी खेलने ही निकल गया। तो इसने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जमा किया और गेंद और बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने लगे। बॉल और बैट लेकर वो लोग क्या करने लगे, क्रिकेट खेलने के लिए निकले। तो मोहल्ले में एक छोटा सा मैदान था। जो मोहल्ला रहता है वहाँ पर एक छोटा सा मैदान था, ग्राउंड था। तो लड़कों ने वहीं पर क्या किए, उन्होंने ग्राउंड में खेलना शुरू किया। तो खेलते खेलते इतने वो धुन में मस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला। एक लड़के ने इतना ज़ोर से गेंद को मारा कि वो एक सामने वाले घर में खिड़की को जाकर गेंद लग गई और वो खिड़की का शीशा छन से टूटा। तो गेंद वो अंदर चले गई और खिड़की भी टूट गई। फिर गेंद के बगैर खेल बंद हो गया। जब बॉल ही नहीं तो खेलेंगे कैसे। तो अब मकान के मालिक के पास गेंद लेने कौन जाएगा। तो एक लड़का बहुत हिम्मत करके क्या किया, वो मकान मालिक जो घर का मालिक था उसके घर को चला गया और जाकर मालिक को से पूछा कि मालिक ने उसको पूछा, उसके घर जाने के बाद मालिक, जो घर का मालिक था, उसने पूछा कि क्या बात है, क्यों आए हो तुम। तो लड़का बोला, लड़का बहुत ही अकड़ू और तेज़ में, उसका मिजाज बहुत ही घमंडी था। तो उसने अकड़ के बोला कि मैं मेरी गेंद लेने आया हूँ। तो मकान मालिक उसको बोलता है कि एक तो मेरा शीशा तोड़ दिया और ऊपर से गुस्से में आकर वो बोलता है, मुझे अकड़ भी दिखा रहे हो। एक तो मेरा शीशा भी तोड़ा और ऊपर से मुझसे अकड़ दिखा रहे हो। जाओ, तुमको बॉल नहीं मिलेंगी, गेंद नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, मैं तो गेंद लेकर ही जाऊंगा। तो लड़का ज़िद करने लगा। अब तो मकान मालिक को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा और भी उसका बढ़ा क्योंकि उसने बहुत ही बदतमीज़ी से बात किया। वो लड़के ने एक तो गलती किया, ऊपर से अकड़ कर बोलने लगा। तो वो बोला कि गेंद नहीं मिलने वाली, फिर तमीज़ से बात करना सीखो तुम। वो मालिक जो है घर का मालिक, उसने बोला पहले तमीज़ से बात करो, फिर गेंद लेने आना। वो लड़का मुंह लटकाए वापस आ गया। सब लड़के उदास हो गए। गेंद के बगैर खेल कैसे हो सकता था। इतने में साजिद का दोस्त अफजल बोला, मैं जाता हूँ गेंद मांगने।
तो जब गेंद ही नहीं, बॉल ही नहीं है, तो वो लड़का जब वापस आया खाली हाथ, तो गेंद के बिना तो खेल नहीं खेल सकते। तो फिर वो लोग सोचने लगे। इतने में साजिद जो लड़का है उसका दोस्त क्या करा, अफजल नाम था उसका, उसने बोला कि मैं गेंद लेने जाता हूँ। कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे, लो साहब ये जाएंगे गेंद लाने। अफजल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहले मकान मालिक को अदब से सलाम किया, फिर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ, अंदर आ जाओ, इन्होंने जवाब दिया। अफजल ने नरमी से कहा, जनाब हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं, अगर आप कहें तो नया शीशा लाकर लगा दें। तुम कैसे लाओगे? मकान मालिक ने ज़रा नरम पड़ते हुए पूछा। अफजल बोला, मैं अपने जेब खर्च से खरीद कर ला दूंगा, लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक है, फिर तुम इसे अकेले ही क्यों पूरा करोगे? मकान मालिक ने कहा। अफजल ने जवाब दिया, इसलिए कि वो सब मेरे दोस्त हैं। अफजल की बातें सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। इसने कहा, बेटा तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, तुम बुज़ुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ, मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। अब ख्याल रखना कि तुम्हारे खेल से दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। अफजल ने सलाम किया और गेंद लेकर वापस आ गया। उसने साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया। अफजल के सारे साथी समझ गए, मीठे बोल में जादू है। बच्चे देखो कितना अच्छा सबक है। जब वो लड़का, पहला जो लड़का गया था, वो एकदम बदतमीज़ और अकड़ू था, तो उसने, जो घर का मालिक था, वो बहुत गुस्सा होकर उसको गेंद नहीं दिया। लेकिन जब वो अफजल जब गया, कुछ लड़के अफजल का मजाक उड़ाने लगे ना कि ये साहब जाएंगे बोल के, तो अफजल मुस्कुराता हुआ चला गया वो मकान मालिक के घर। मकान मालिक के दरवाजे के ऊपर जाकर उसने सबसे पहले देखो क्या किया, सलाम किया। अंदर आने के लिए इजाज़त ली उसने, के सलाम करने के बाद तो उसने, मकान मालिक ने उसको अंदर बुलाया अफजल को। तो अफजल ने नरमी के साथ कहा, नरमी से बात किया कि जनाब हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा है। उसने अफसोस किया अफजल ने कि हम तुम्हारे खिड़की जो टूटी है उसके ऊपर हम बहुत शर्मिंदा है, अगर आप कहें तो हम नया शीशा लाकर देंगे। तो अफजल ने कहा घर मालिक को। तो घर मालिक ने पूछा कि तुम कैसे लाओगे? मालिक ने भी थोड़ा नरमी से पूछा। अफजल बोला, मैं अपनी जेब खर्च से खरीद कर ला दूंगा। तो अफजल ने खुद बोला कि मैं खुद मेरे पैसे से लाऊंगा, जो मेरे पास जो जमा किए हैं। तो लेकिन इस नुकसान में तो तुम्हारे सब साथी शरीक हैं। घर मालिक ने बोला कि तुम अकेले ही नहीं, सब तुम्हारे दोस्त भी क्या है, इस खेल में, इस नुकसान खेल में खेल रहे थे, तो इस नुकसान में वो लोग भी साथ में थे, फिर तुम अकेले क्यों पैसे दोगे अफजल? घर मालिक ने पूछा। तो अफजल ने क्या जवाब दिया वो लड़के ने, कि इसलिए कि वो मेरे दोस्त हैं। क्योंकि वो अफजल के कौन थे? दोस्त थे, इसके लिए अफजल खुद अकेला पैसे देने के लिए पूछा। तो अफजल की बात सुनकर मकान मालिक बहुत खुश हुआ। जो मकान मालिक था वो बहुत खुश हुआ। इसने कहा, बेटा तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक तो अफजल ने नरमी से बात की, फिर उसने जो नुकसान किया था उसका अफसोस किया और पैसे की बात कही। तो मकान मालिक ने कहा, तुम बुज़ुर्गों से बात करने का सलीका जानते हो। मतलब वो बुज़ुर्ग थे, तो बुज़ुर्ग लोगों से तुम बात करने का सही तरीका, इज़्ज़त के साथ बात करने का तरीका जानते हो। लो अपनी गेंद ले जाओ। उसने दे दिया, अफजल को बॉल दे दिया गेंद। मैं खुद नया शीशा लगवा लूँगा। तो उसने बोला, मैं खुद नया शीशा लगवाऊँगा, इसके बाद तुम ख्याल रखना खेल से दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसने क्या बोला घर मालिक ने, तुम खेलते हो तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अफजल ने
वापस फिर से जाने के वक्त सलाम किया, गेंद लेकर वापस आया। उसके साथियों ने हैरत से पूछा कि वो गेंद किस तरह ले आया। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया। तो उसके दोस्तों ने जब ये सब बातें सुनी तो वो लोग उसके दोस्त समझ गए कि मीठे बोल में क्या है, जादू होता है। तो क्या है बच्चों, हम जब बदतमीज़ी से अकड़ कर बात करेंगे तो सामने वालों को गुस्सा आएगा। हमें सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों की छोटों की। हमें ऐसा नहीं है दोस्त है छोटे हैं तो उनसे बदतमीज़ी से बात करना है, उनसे भी हमें मोहब्बत से, प्यार से, तमीज़ से बात करना है। अगर हम मीठा बोल बोलेंगे तो सामने वाला हमसे खुश होगा और हमसे राज़ी होगा, ठीक है, और हमारे काम बनेंगे ना ही बिगड़ेंगे। इसलिए हमें मीठा बोल बोलना है, क्योंकि मीठे बोल में क्या है, जादू है। तो अफजल ने इतनी मीठी मीठी बातें की, प्यारी प्यारी बातें की, तो मकान मालिक का दिल मतलब मकान मालिक के दिल में खुशी पैदा हुई उसके नरम लहजे की वजह से। इसलिए आप भी मीठा बोलना सीखेंगे। बोल मतलब मीठा बोल यानी मीठी बातें। अब देखो हम अल्फाज के मानी देखेंगे। बोल मतलब बात, अकड़ दिखाना मतलब घमंड करना, अकड़ दिखाना, घमंड करना, मुंह लटक जाना, मायूस हो जाना, उदास होना, ठीक है। तमीज़ से यानी अदब से, सलीका ढंग। अब हम देखेंगे एक जुमले में जवाब